हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग इंट्रो टू पाइथन का वीक 1 का ग्रेडेड असाइनमेंट करने वाले हैं। सारा असाइनमेंट वन बाय वन विथ फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। होप सो आपके सारे लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो हमारा पिछला वीडियो जो कि वीक 1 का समरी है उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट द आंसर 3। सो इंटीजर टाइप वी गेट द टाइप एज इंटीजर, बट जब हम इसको VS कोड में करेंगे वी गेट द वैल्यू फ्लोट, क्योंकि जब भी हम एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं इन VS कोड देन वी गेट द आउटपुट एज ए फ्लोट वैल्यू। सो हम लोग VS कोड में चलते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं न्यू डॉट py के नेम से और प्रिंट करते हैं प्रिंट 1 plus 4 divided by 2. So let's do the so we get the value as a float. Then our first answer will be float. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन होगा तब इसका टाइप एज अ आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम एंड ऑपरेटर है एंड कंपेरिजन है यहाँ पे, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू। तो जब भी हमारा इस तरह का कंपैरिजन रहेगा तो हमेशा हमारा जो आउटपुट वैल्यू होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मीन्स द बूलियन वैल्यू। सो सबसे पहले 1 इज ग्रेटर दैन 0, ये बिल्कुल ट्रू है। देन -1 इज लेस दैन 0, ये भी ट्रू है। एंड 1 इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। और जब भी एंड होता है और अगर सारा वैल्यू ट्रू है तो वी गेट द फाइनल आंसर एज अ ट्रू। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू अ पाइथन एक्सप्रेशन। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग को एक पाइथन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स में कि जब भी हम लोग को कोई पावर शो करना होता है तो वी यूज डबल स्टार। तो हम लोग VS कोड में चलते हैं और इसको करते हैं, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10 टू दी पावर 3, दैट इज 10 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 3, दैट इज 9 टू दी पावर 3, देन इक्वल टू 12 to the power 3 plus 1 to the power 3, 12 to the power 3 plus 1 to the power 3 equal to 1729, equal to 1729। अब इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे, दैट इज a is equal to this, and then print a। Let's run the code and see what will the output. So we get the output as a true, क्योंकि देखिए यहाँ पहला ऑप्शन कभी भी हम लोग पावर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। देन यहाँ पे 10 to the power 3 दिस इज राइट, 9 to the power 3 दिस इज ऑल्सो राइट, बट हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। सो द ऑप्शन इज रॉन्ग।
दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन 10⁻³ कभी भी हम लोग पाइथन में पावर एज अ स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, हम लोग को डबल स्टार यूज करना पड़ता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है E1 and E2 are two Boolean values. Consider the following expression: E3 equal to not of E1 or E2, E4 equal to not of E1 and not E2. Print E3 equal to E4. तो सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा E1 and E2। तो अभी हम लोग E1 को ट्रू मान लेते हैं और E2 को फॉल्स मान लेते हैं। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। सो हमारा E3 जो है वो नॉट ऑफ E1 और E2 है। तो E1 और E2 यानी कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगा तो हमारा पूरा वैल्यू ट्रू हो जाएगा। एंड एट लास्ट नॉट ऑफ ट्रू, दैट इज वी गेट द वैल्यू एज फॉल्स। E4 में हम लोग नॉट ऑफ E1, नॉट ऑफ E1 ट्रू है तो नॉट ऑफ E1 फॉल्स हो जाएगा और नॉट ऑफ E2 ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स और ट्रू यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है तो फॉल्स ऑफ ट्रू एट लास्ट फॉल्स हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे E3 इज इक्वल टू E4। सो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये वैल्यू भी हमारा ट्रू आएगा। तो एट लास्ट हमारा पहला ये कंडीशन पे हमारा वैल्यू ट्रू आ रहा है। अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे तो इसमें हम लोग E1 को फॉल्स मान लेंगे और E2 को ट्रू मान लेंगे। अब हम लोग फिर से सब कुछ करेंगे। लेट मी इरेज दिस। अब हम लोग का E1 फॉल्स है तो E1 और E2 यानी फॉल्स और ट्रू, तो यह हमारा ऑलवेज ट्रू देगा तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा हमारा। देन नॉट ऑफ E1 यानी ये ट्रू हो जाएगा और नॉट ऑफ E2 ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर है तो ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स देगा। और जब E3 और E4 कंपेयर होगा यानी ये फॉल्स और ये फॉल्स कंपेयर होगा तो ये हमेशा हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये हमारा वैल्यू रिटर्न करता है आउटपुट ट्रू। तो यहाँ पे कुछ भी हो E1 और E2 या E1 ट्रू हो या फॉल्स हो या E2 ट्रू हो फॉल्स हो, हमको हमेशा ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इट इज ऑलवेज ट्रू। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है E इज अ बूलियन वेरिएबल, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द एक्सप्रेशन। तो E एक हमारा प्री डिफाइंड बूलियन वैल्यू है। सो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं E इक्वल टू अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, दिस पैटर्न कीप रिपीटिंग फॉर 1000 लाइन। ये हमारा लाइन नंबर 1 हो गया, ये लाइन नंबर 2 हो गया, ये लाइन नंबर 3 हो गया और ये लाइन नंबर 4 हो गया। तो ये रिपीट करता रहेगा अप टू 1000 लाइन तक।
अब हम लोग को पूछ रहा है इफ द लाइन नंबर 500 evaluate to false, what is the value of e? जब हम लाइन नंबर 500 पे पहुंचेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा ई क्या होगा? तो इसको करने का एक तरीका है। सबसे पहले ई को हम ट्रू मान लेते हैं। तो लेट्स ई को हम ट्रू मान लेते हैं, ई इक्वल टू ट्रू। और एक बार ई को फॉल्स मान लेते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे ई को जब हम लेट किए ट्रू तो नॉट ऑफ ई हमारा फॉल्स हो जाएगा और नॉट ऑफ ई यानी हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। यानी एक पैटर्न बन रहा है। तो जब भी हम लोग देख रहे हैं तो जब भी हमारा ऑड सीरियल नंबर आ रहा है जैसे कि 1 3 तो हमको वैल्यू फॉल्स मिल रहा है। लेकिन जब भी हमारा इवन सीरियल नंबर आ रहा है तो हमको वैल्यू ट्रू मिल रहा है। सो 500 हमारा इवन वैल्यू होता है। इवन वैल्यू पे हम लोग को फॉल्स मिल रहा है और यहाँ पे भी हम लोग को इवन वैल्यू पे ट्रू मिल रहा है। तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा कि ई फॉल्स है। जब हम ई फॉल्स लेट करेंगे तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ई को हम लोग फॉल्स लेट करते हैं तो नॉट ऑफ ई हमारा ट्रू हो जाएगा। नॉट ऑफ ई फॉल्स हो जाएगा। नॉट ऑफ ई फिर से ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 500 यानी इवन पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है और जो ऑड पे वैल्यू आ रहा है वो हमारा ट्रू आ रहा है। सो एट लास्ट हमारा फाइनल जो वैल्यू होगा ई का वो फॉल्स होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल दिया है वर्ड जिसका वैल्यू ये स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू। ए और बी का यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाए। एज्यूम दैट बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। हमें ए और बी पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो हम लोग को इसको स्लाइसिंग करना है और ऐसा स्लाइस करना है कि हमारा ये आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन देखेंगे कि वन का पोजीशन क्या है। तो वन का पोजीशन है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। हमारा वन का पोजीशन 4 आ गया तो ए विल बी 4। अब हम लोग को 9 तक करना है। तो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। सो 9 हमारा 12th पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन जब भी हम लोग बी लेते हैं तो उसमें एक +1 होता है। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू 13 लेना होगा। तो इसको हम लोग पीएस कोड में करके देखते हैं। तो पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कॉपी ही कर लेते हैं। वर्ड इक्वल टू दिस। अब हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू वर्ड
ए का वैल्यू हमारा 4 है और बी का वैल्यू 13 है, तो 4:13 and then at last print a। अब हम इसको रन करके देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आता है। जैसे कि हमारा आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमारा आउटपुट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमने वेरीफाई कर लिया है ए और बी का वैल्यू। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है। तो यहाँ हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हमारा फ्लो डिवीजन हो गया और ये एडिशन हो गया। अब हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे कि क्या होता है हमारा आंसर। तो सबसे पहले 2 to the power 5 दैट्स गिव अस द वैल्यू 32। अब ये 32 वैल्यू जो हमारा है वो यहाँ x में स्टोर हो जाएगा और x1 इक्वल टू x फ्लो डिवीजन 2, यानी 32 फ्लो डिवीजन होगा 2, यानी दैट्स गिव द वैल्यू 16। अगेन ये होगा तो 8 4 2 एंड देन एट लास्ट 1। सारा वैल्यू ऐड होने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग इसे ऐड करके देखते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 31। अब हम इसी को VS कोड में करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। मैं ऐसे डायरेक्ट ही सारा कॉपी ही कर लेता हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। देन पेस्ट इट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। थर्टी वन इज आवर आउटपुट। मैं फिर से सब कुछ रिफ्रेश कर देता हूँ। You can see here 31 is our output. So the answer of this question is 31। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो डू कमेंट, सबको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।